हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9 सिविक्स और सिविक्स का चैप्टर नंबर सेकंड, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इस चैप्टर के का लास्ट टॉपिक है ये। इससे पहले हम पूरे चैप्टर को कवर कर चुके हैं। इसमें व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की एक सिंपल डेफिनेशन से हमने उसको समझ लिया है। उसके साथ जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स हैं, जो उसके फीचर्स हैं, वो सब हमने इसमें पढ़ लिए हैं। जो मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी है वो पढ़ लिए हैं, और डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी वो पढ़ ली है। उसके फेवर में और उसके डिसफेवर में जो भी पॉइंट्स हैं वो सब हम पढ़ चुके हैं। तो अब जो हम पॉइंट्स करने जा रहे हैं वो है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन समझी थी फर्स्ट जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, जो हमने एक सिंपल डेफिनेशन पढ़ी थी, उससे कहीं ज्यादा डेमोक्रेसी है। उसकी जो मीनिंग है उससे कहीं ज्यादा है। तो इसके लिए जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता चला जाता है, हर चीज इंप्रूव करती चली जाती है। तो उसको जो इंप्रूव होकर आया वो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कहाँ से आया कि जब जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है, जो 200 साल पहले 400 साल पहले जो डेमोक्रेसी का एक रूप था, स्वरूप था, वो आज नहीं है। वो आज चेंज हो चुका है। उसमें इवेल्युएशन मतलब इम्प्रूवमेंट आ गया। और इम्प्रूवमेंट का जो स्टेट्स वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अब ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या है बच्चे? रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि हम लोग जो वोट करते हैं, या जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पे यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो किया जाता है। जो भी 18 से अब वोट करते हैं, तो अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी से वो एमएलए और एमपीज को चुनकर भेजते हैं। वो अपने उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजते हैं पार्लियामेंट में, और वहां पर वो हम लोगों के बिहाफ पर वहां पर डिसीजन लेते हैं। तो वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। अब ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है? वाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, लगभग इतनी बड़ी कंट्री है, लगभग अगर हम इंडिया की बात करें तो 130 और 35 करोड़ की जहां पर पॉपुलेशन है, उसमें मान लो 80 या फिर 90 करोड़ लोग भी एलिजिबल हैं वोट के। मतलब अगर इतने लोग भी वोट कर रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि हर डिसीजन के लिए इतने सारे लोगों का आना? ये पॉसिबल हो पाएगा कि इतने नंबर्स ऑफ पीपल्स को उसमें इंक्लूड किया जाए किसी भी डिसीजन को? ये पॉसिबल ही नहीं है। कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं कि इतने सारे लोगों को किसी भी डिसीजन में इन्वॉल्व किया जाए। तो और सिर्फ ये पॉसिबल नहीं कि इतने सारे लोग आ जाएं, और अगर आ भी जाएं, मान लो वैसे तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी अगर वो आ भी जाएं, 80-90 करोड़ लोग अगर आ भी जाएं, तो क्या होगा? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास टाइम नहीं है, वो रोज रोज किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए आ नहीं सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको डिजायर ही नहीं होगी, जो पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो उसमें जाना ही नहीं चाहते, अपनी ओपिनियन देना ही नहीं चाहते। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि स्किल टू टेक डिसीजन की उनके पास स्किल नहीं होगी। स्किल का मतलब है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि उनके पास वो अपने कंट्री के बिहाफ पर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, किसी भी कंट्री के बिहाफ पर डिसीजन नहीं ले सकते, या फिर जो डिसीजन लिया जा रहा है, हो सकता है कि उनके पास उनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो, इसकी कोई जानकारी उनके पास ना हो। तो अगर इतने सारी फैकल्टी को, इतने सारे लोगों को अगर बुला लिया जाए, तो बहुत सारे लोगों के पास डिजायर नहीं होगी, टाइम नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर बुला लिया जाए तो क्या होगा? इतने सारे लोगों की ओपिनियन सुनते सुनते इतना ज्यादा टाइम स्पेंड हो जाएगा, इतना ज्यादा टाइम चला जाएगा बच्चे, कि हम जिस चीज के लिए डिसीजन लेने बैठे हैं वो डिसीजन हम ले ही नहीं पाएंगे। क्योंकि इतने सारे लोगों की अगर ओपिनियन हम जान रहे हैं, तो वो डिसीजन हो ही नहीं पाएगा। तो रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं? वही काम करते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव हमारी तरफ से पार्लियामेंट में जो हमारे डिसीजन, हमारी ओपिनियन है वहां पर रखते हैं, और हमारी तरफ से वो डिसीजन हमारे वेलफेयर के लिए, जिन लोगों की कंस्टिट्यूएंसी से वो एमएलए और एमपीज बनकर जाते हैं, उनके वेलफेयर के लिए वो स्ट्रेटेजीज वहां पर बनाते हैं, और उनके फेवर में वो डिसीजन लेते हैं। अब बात आती है बच्चे डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी। अब ये डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी हमने पढ़ लिया कि डेमोक्रेसी क्या, सिंपल डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेसी के सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है, उसके फीचर्स को फॉलो कर रही है। जैसे हमने उसके फीचर्स प्रिंसिपल को पढ़ा था डेमोक्रेसी के, और उसमें बहुत सारी कंट्री के हमने एग्जांपल्स भी देखे थे। वो डेमोक्रेटिक कंट्री थी, लेकिन क्या था, वो सिर्फ उनके प्रिंसिपल को फॉलो कर रही थी। लेकिन गुड डेमोक्रेसी क्या है?
गुड डेमोक्रेसी जैसे किसी भी चीज को गवर्न करना, किसी भी चीज को चलाना, और एक गुड गवर्न बहुत अच्छी तरह से चलाना। एक तो सिर्फ चल रहा है, काम चल रहा है, अपना आराम से चल रहा है, लेकिन एक बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। कंट्री में किसी तरह के कोई डिस्प्यूट नहीं है, लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, किसी भी तरह का स्ट्रगल नहीं है, बिल्कुल स्मूथली सारे वर्क चल रहे हैं, वो है गुड डेमोक्रेसी। तो अगर ये जो हम रिप्रेजेंटेटिव अपने चूज करके पार्लियामेंट में भेजते हैं, हमारे पास एक प्लस पॉइंट है। वो प्लस पॉइंट क्या है कि अगर ये जो रिप्रेजेंटेटिव हम चुनकर भेज रहे हैं वो हमारे अगेंस्ट जाते हैं या फिर हमारे फेवर में वो डिसीजन नहीं लेते हैं, तो हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है कि आने वाली जो इलेक्शंस हैं वी कैन चेंज द रिप्रेजेंटेटिव। हम गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव को चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए वो हमारे फेवर में वर्क करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम उनके फेवर में वर्क नहीं करेंगे या उनके अगेंस्ट जाएंगे तो क्या होगा कि वो आने वाले इलेक्शन में उनको चेंज कर दिया जाएगा, उनकी जगह कोई कुछ और चुन लिया जाएगा, तो वो हमारे फेवर में वर्क करते हैं। अब गुड डेमोक्रेसी में क्या है, गुड डेमोक्रेसी में जिन लोगों के फेवर में या जिन लोगों के लिए डिसीजन लिए जा रहे हैं उन लोगों की राय जानना, उन लोगों की कंसल्टेशन जानना, उन लोगों का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। अब जरूरी क्यों है, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम डिसीजन ले रहे हैं, जो लोग उससे सबसे ज्यादा इफेक्टेड होने वाले हैं, उन लोगों का डिसीजन होना बहुत जरूरी है कि वो लोग किस किस लिए हम डिसीजन ले रहे हैं, किस टॉपिक को लेकर हम डिसीजन ले रहे हैं, और इससे उनके ऊपर असर क्या होने वाला है, उनके फेवर में जाएगा डिसीजन या उनके डिसफेवर में जाएगा डिसीजन। तो गुड डेमोक्रेसी में उस हर ग्रुप की राय जानी जाती है, वहां पर उन सबकी कंसेंट होना जरूरी है, मंजूरी होना जरूरी है हर डिसीजन में जो भी गुड डेमोक्रेसी में लिया जाता है। अब डेमोक्रेसी को गुड डेमोक्रेसी कौन बनाएगा, आप लोग बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे, सारे लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कैसे उसको गुड डेमोक्रेसी बनाएंगे, हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं जिसके लिए हम अगर हमें राइट्स हमें डिप्राइव कर लिए जाएं तो हम कोर्ट तक चले जाते हैं, तो उसके साथ साथ हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी हुई हैं। अगर हम ड्यूटीज को भी फॉलो करेंगे, हम अपनी ड्यूटीज को अच्छे से करेंगे, तो क्या होगा कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो गुड डेमोक्रेटिक कंट्री बनते देर नहीं लगती उसको। इसके लिए हम सबको काम करना पड़ेगा, हम सबको सारा काम इसको अच्छे से चलाना पड़ेगा। डेमोक्रेसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि उसको घुमाएंगे और सारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब टैकल हो जाएंगे, वो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाएंगी। उन सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो वहां के सिटीजन है, जो वहां के लोग हैं, अगर वो सपोर्ट करते हैं तो कोई भी डेमोक्रेसी गुड डेमोक्रेसी बन सकती है। बस इस चैप्टर में इतना ही था, ये इसका लास्ट चैप्टर था। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।